वे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी मीडिया जगत के सम्मानित सदस्यगण, आप सभी को मैं अपनी तरफ से आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, यह बताते हुए मुझे बेहद हर्ष महसूस हो रहा है कि हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग दिनकर जी के पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पे 23 अप्रैल को बापू सभागार में दिन 11 बजे इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हर साल जब कार्यक्रम होता है तो कोई न कोई नाम दिया जाता है। इस साल इस कार्यक्रम को प्रतिज्ञा, जो उनकी लेखनी में से एक शब्द है, रामधारी सिंह दिनकर जी के लेखनी का एक शब्द है, उसी से हम इस कार्यक्रम को प्रतिज्ञा के नाम से याद रखेंगे। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के साथ साथ हमारे राज्य के धरोहर भी थे और वो राष्ट्र धरोहर के रूप में समाज के सामने उनका प्रकटीकरण हुआ। उन्होंने देश की आज़ादी में जो उनकी कविता का महत्वपूर्ण योगदान है, हम सभी को स्मरण है। कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं या कोई भी देश के कोई भी सदन जब भी चलता हो तो दिनकर की कविताओं को पढ़े बगैर, खास करके पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी उनके कविताओं को बारंबार दोहराता है और अपनी बात को प्रगाढ़ता से रख पाने में सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, दिनकर शोध संस्थान इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जिन व्यक्तियों का विशिष्ट योगदान रहा है, जैसे अपने योगदान में शिक्षा के जगत में जिसने अपना योगदान दिया हो, जिसकी कोई बड़ी उपलब्धि रही हो, जो सामान्य परिवेश से आकर के और एक बड़ी दिशा देने में कामयाब हुआ हो, वैसा व्यक्तित्व जिसने समाज और राष्ट्र को नई राह दिखाने का जिम्मेवारी उठाया हो, वैसे तमाम लोगों को हम सम्मानित भी करते हैं। और तकरीबन हर साल हम लोग 10 वैसे एंटरप्रेन्योर और समाज में अपने योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित करते आए हैं। खास करके इसमें एक पुरस्कार ऐसा भी दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया हो, क्योंकि ये दिनकर शोध संस्थान इस बात को मजबूती से मानता है कि दिनकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम केवल उनके नाम पे चौक, चौराहे, सड़क और नली गली केवल हम नाम रखने से दिनकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। हमें उनके नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस बात को हमारे सारे सदस्य और जिनके बीच में भी विषय रखते हैं उस बात से प्रभावित होकर के उनकी भी सहमति हमें प्राप्त होती है। वैसे विशिष्ट लोगों को हम लेकर के चल रहे हैं। समाज में उन एंटरप्रेन्योर को दिनकर पुरस्कार और एक व्यक्ति को जिनका शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान होता है, वैसे व्यक्ति को दिनकर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और जब आप उस सभागार में आएंगे तो आपको एहसास होगा कि दिनकर की इस आवाज को कितनी पुरजोर तरीके से वो आवाज बुलंद करते हैं। हम दिनकर को सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते हैं क्योंकि उनको पाठ्य पुस्तक में पढ़ करके हमें उनके अंकों का मूल्यांकन करना है। दिनकर को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि दिनकर की जो ओजपूर्ण जीवन की शैली है, जो उनके कविताओं का जो सार है, इस बात की प्रेरणा देता है कि मनुष्य जब भी थकता है तो वो थक कर बैठ नहीं सकता। जीवन के निरंतर समस्याओं के समाधान की कुंजी उसमें समाहित होती है। जिस तरीके से हम भगवान राम का स्मरण करके अपने रामायण में से अपनी समस्याओं का निदान ढूंढते हैं, उसी तरीके से जीवन की शैली में दिनकर को हम याद करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। मित्रों, मेरा ये आदर्श वाक्य समाप्त हुआ। यदि कोई आपके सामने प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।